अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम करीम ट्रैवल एडवाइजर से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अगेन फिर रिक्वेस्ट के जो मेरा चैनल है द ब्रिज बिल्डर, प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल है और करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाला ये जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ वो जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको मेरी न्यू जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर भी कर दिया करें वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी खबर है खैर से उन टूरिस्ट ट्रैवलर्स जो बेसिकली आने जाने में दूसरे मुल्कों में घूमते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। वो ये कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ई वीज़ाज़ कर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि आने वाला दौर ही ई वीज़ाज़ का है। इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ का। तो पाकिस्तान भी 175 कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा का जो है प्लान जो है वो स्टार्ट कर रहा है। दैट्स वेरी गुड। अभी फ्यूचर में इनका प्लान है, तकरीबन आई थिंक अनाउंस तो कर दिया है। होपफुली विद इन फ्यू डेज या वीक्स तक आई थिंक ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सबसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ सारी बात दुआ करिए कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बाहर से लोग मेरे अपने जानने वाले कुछ, और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं जो करीम कहता है कि करीम भाई पाकिस्तान का वीज़ा कैसे लेना है, हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके को जानने वाले उनको बुलाना चाहते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा यानी लोग हैं जो पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। डेफिनेटली ये कंट्री है देखने वाला। और जो मेरा ब्रिज बिल्डर चैनल है उसका भी मकसद यही था कि मैं सबको जोड़ूं, उसमें भी इसी तरह जो अच्छी चीज़ जगह हैं और जो हम लोग हैं उसको उसमें प्रमोट करता हूँ उसमें। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी अनाउंस की है ये ई वीज़ास करने वाली, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट को तो होगा, क्योंकि किसी भी मुल्क को अगर आप देखें तो जिस मुल्क में टूरिस्ट ज़्यादा जा रहा होता है उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि थाईलैंड में लोग काफ़ी जाते हैं, टर्की में लोग जाते हैं, मलेशिया में लोग जाते हैं। तो डेफिनेटली वो जो इनको रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट में, उसका डेफिनेटली उसको एडवांटेज होता है। फिर जो वहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं उनको फ़ायदा हो रहा होता है। जो सारी बात है, जब मैं भी कहीं जाके रहता हूँ थाईलैंड में, मलेशिया कहीं भी, तो सारी बात है वहाँ पे जाके होटल में रहूँगा तो वहाँ के ऑब्वियसली होटल के पैसे होंगे, जो बिजनेस वहाँ पे जो लोग कर रहे होंगे उनको बेनिफिट होगा। वहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा तो उनको बेनिफिट होगा। मतलब कोई बाय करता हूँ कोई चीज़ वहाँ पे, तो डेफिनेटली वो इकॉनमी में ही पैसा जा रहा होता है। जिस भी कंट्री में टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं तो पैसा इकॉनमी की तरफ ही बेहतरी, आपकी बेसिकली बिल्डिंग जो आपका बिल्ड हो रही होती है इकॉनमी, वो एक टूरिस्ट सेक्टर, जो सेक्टर है उसकी उससे काफ़ी हेल्प आउट होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी जो इनिशिएटिव लिया है, आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता ये वीडियोस बनाने का मकसद ये था। और सबसे रिक्वेस्ट कर दुआ की रिक्वेस्ट थी कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए। 175 कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा होगा, और वीज़ा ऑन अराइवल 50 कंट्रीज़ के लिए कर दिया गया है, जिसमें यूके यूएस वगैरह भी शामिल है। और इंडियन ओरिजिन जो हैं भाई और हमारे जो दोस्त वगैरह हैं जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन उधर रहे हैं यूएस में, यूके में, या उनके पास पासपोर्ट यूएस यूके का है, तो वो भी वीज़ा ऑन अराइवल आके ले सकते हैं। और उनको बड़ा मतलब ये बड़ा इजी हो गया है, आई मीन। और दूसरा ये कि बिजनेस वीज़ा जो है बेसिकली वो भी 68 कंट्रीज से 96 कंट्रीज तक कर दिया गया है। तो दैट्स अनदर पॉजिटिव थिंग। और एक और गुड न्यूज़ वो ये है साथ के आयाटा अप्रूव जो भी टूर ऑपरेटर्स होंगे वो टूरिस्ट ग्रुप्स लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में और भेज सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ मासिव चेंज और पॉजिटिव चेंज है। आई रियली मतलब अप्रिशिएट दिस। और जो दूसरा है कि बिजनेस वीज़ा जैसे मैं बता रहा था कि 96 कंट्री से कर दिया गया है, और वो बिजनेस वीज़ा को सिर्फ 8 से 10 दिन लगेंगे। और अगर आपको यहाँ पे अप्रूवल लेटर भी मिल जाता है तो बेसिकली आपको स्टे जो मिल जाएगा वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा लेना चाह रहे हैं बिजनेस के बिहाफ पे, तो वो भी बहुत ईजी कर दिया गया है। और दूसरा, पहले जो डिप्लोमेटिक वीज़ाज जो इशू हो रहे थे, कार्ड्स बन रहे थे, वो 1 साल के बन रहे थे, अब उनको 3 साल का कर दिया गया है। स्टूडेंट वीज़ाज का भी टाइम डबल कर दिया गया है। अगर आपका जितनी डिग्री है मेरे ख्याल में उसके मुताबिक जो है आपको वीज़ा मिल जाया करेगा। बाकी जो है जैसा कि टूरिस्ट पहले जब आते थे तो कुछ एरियाज़ में जाना रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे ओपन कैंटोनमेंट हो गया गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर वाले एरियाज़ में। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो भी अब प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोई एनएसओ की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे कुछ गेस्ट आए थे ब्रिज बिल्डर में, देखा होगा आपने, वो ब्राज़ील वाले जो हमारे फ्रेंड्स थे, उनको मैं अपने आई लिव इन कैंट एरिया, तो वहाँ पर मैं नहीं लेके जा सका क्योंकि वो इशू था। तो मैं फिर उनको बाहर मिलने गया और अपने घर भी नहीं बुला सका इसी वजह से। तो दिस इज़ अगेन मेरे जैसे बंदे के लिए भी गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट टाइम वो आए तो ऑब्वियसली वो मेरे घर आके रह सकते हैं। तो ये बहुत सारा एक पॉजिटिव चेंज हुआ है।
मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी आई थिंक बता दूं. वी हैव स्टार्टेड ई वीज़ाज फॉर 175 कंट्रीज और वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 50 कंट्रीज, एंड इंडियन पीपल, इंडियन ओरिजिन एक्चुअली, who have nationalities for UK and US will be getting on visa on arrival as well in Pakistan. And plus business visa has been enhanced from 68 to 96 countries, and it takes usually about, it's going to take about 8 to 10 days to process that. And diplomatic visas will be issued for 3 years now instead of 1 year, and student visas also have been doubled from, for according to your degrees. So, and tourists can go anywhere in Pakistan now, like without the NOC. They can visit Gilgit-Baltistan or Azad Kashmir or any open cantonment areas too. And they're also planning to start, not start actually, make easier for journalists as well to get visa. Journalist के लिए भी basically पेपर जो वीज़ा है वो easy कर दिया जाएगा. So I mean this is a good change. और आपको पता है the visas are always reciprocal policy ये होती है कि basically आप जिस कंट्री को वीज़ा दे रहे हैं वो भी आपके लिए वीज़ा आसान कर देती है. होपफुली हमारे लिए भी फिर डेफिनेटली वो एंड ऑफ द डे एक एडवांटेज होगा. जो हमारे जैसे टूरिस्ट भाई हैं या ट्रैवलर्स हैं कि जिनको कंट्रीज के वीज़े मिलने मुश्किल होते हैं, उनके लिए भी ईजी हो जाएगा. तो इट्स अ गुड थिंग, दोनों तरफ से ताली बचती है जैसा कि. तो अगर हम कुछ करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि पहले आपको पता हो कि ना हो, पाकिस्तान का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल था. तो आई थिंक ये जो चेंज आया है इससे पाकिस्तान का वीज़ा लेना ईजी हो जाएगा. इसी तरह हमें भी किसी और कंट्री का वीज़ा लेना ईजी हो जाएगा. थैंक यू सो मच. यही गुड न्यूज़ थी. आई वॉज वेरी हैप्पी. 2-3 दिन से आई हुई थी, लेकिन अगेन मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जल्द इसको शेयर कर दूँ. आप भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज जो है उसको भी लाइक कर दें. यूट्यूब को भी दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा लाइक कर दें. यूट्यूब चैनल द ब्रिज बिल्डर और करीम ट्रैवल दोनों को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा. थैंक यू सो मच अगेन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लव यू ऑल. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफ़िज़.